नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्मबर्स, कल रात मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, बताया था कि बाजार का परमाणु बम है और इसकी वैल्यू अनलॉकिंग अभी तक नहीं हुई है। और शेयर प्राइस की बात की जाए 17-18 हज़ार के आसपास है और इनके बहुत सारे बिजनेस अभी भी मार्केट में अनलिस्टेड है। जिस तरह का नाइका का IPO आया और वैल्यूएशन अनलॉकिंग हुई, सेम दोस्तों वो कंपनी भी इस तरह का वैल्यू अनलॉकिंग कराती है तो आने वाले कल में बहुत रिवॉर्ड हो सकता है। और 25 क्या दोस्तों, ये स्टॉक 50,000 भी जा सकता है। बट बहुत लोगों ने उधर पे कमेंट किया कि सर ऑफकोर्स हम लोग छोटी पूंजी में निवेश करते हैं, हमारे पास उतनी कैपिटल नहीं है, तो कोई ऐसा स्मॉल कैप बताएं जिसमें आने वाले कल में पोटेंशियल हो, 1000 के नीचे हो, जहां पे हम लोग आराम से उसको बाइंग कर सके विदाउट एनी फियर एंड विदाउट एनी रिस्क। बिकॉज भारतीय बाजार में कुछ कुछ शेयर ऐसे हैं, बाजार चाहे गिरे या फिर भागे उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न बहुत ही मजबूत देखने को मिलते हैं। इसी बीच में गाइस, टेक्निकली मैं आज कुछ आपको लेसन सिखाऊंगा। 100% मैं आपको दावे के संग बोल सकता हूँ इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बिकॉज दोस्तों इधर पे वीकली चार्ट पे एक बहुत ही मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और आज के दिन हमें गिरते हुए बाजार में भी गजब का स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रहा है। और इधर पे एक अच्छी खासी एक्यूमुलेशन भी हमें देखने को मिल रही है। तो कौन सा स्टॉक है और इधर पे एक शॉर्ट टर्म थ्रेड भी है, मैं उसको अनबायस्ड होकर डिस्कस करूंगा। बिकॉज लॉन्ग टर्म अगर आप निवेशक है तो शॉर्ट टर्म थ्रेड से डरे ना, और लॉन्ग टर्म में आप चाहें तो एक्यूमुलेशन करना स्टार्ट भी कर सकते हैं। तो बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। अब देख सकते हैं टेक्निकल चार्ट पे आज के दिन हमें एक अच्छी खासी बढ़त देखने को मिली, जहां बाजार थोड़ा कमज़ोर खाता हुआ देखने को मिला। इसमें हमें आज के दिन दोस्तों अच्छी खासी एक रैली देखने को मिली। ऑल दो रैली तो 5-10% के आसपास नहीं थी, बट गिरते हुए बाजार में भी अगर कोई कंपनी का शेयर प्राइस गिरे ना, अगर वो स्मॉल कैप के होने के बावजूद भी, इसका मतलब दोस्तों उसमें हमें एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, वीकली टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और मैं इसको बॉलिंजर बैंड पे भी आपको दिखाऊंगा ये कैसे इधर पे ब्रेकआउट की संभावना हो रही है। तो जी हाँ, जब से इनकी लिस्टिंग हुई है इसमें गैस गजब का उछाला में देखने को मिला। और ये जो फेस था ना, ये फेज दोस्तों 3 से 5 महीना के आसपास था। बहुत लोगों को ऐसा लगा था इस स्टॉक में लोग फंस चुके हैं, बट मैंने आपको हमेशा बताया कि स्टॉक की क्वालिटी से जज करिए, प्राइस फंडामेंटल नहीं होते। और कभी कभी ऐसा होता है कि नंबर्स अच्छे आने के बावजूद भी प्राइस में रिफ्लेक्शन नहीं होता, लेकिन लॉन्ग टर्म तक आप किसी की प्रतिभा को दबा के रख सकते नहीं हैं। तो Q2 के नंबर्स की बात की जाए तो अपने आप में ही आउट स्टैंडिंग आए थे और उसके बाद दोस्तों जो कंपनी ने रनअप पकड़ा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और आज दोस्तों अगर आप देखें कि जो रेड कलर की लाइन है इस पर ये सर्वाइव करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जो ब्रेकआउट है ये फाइनली कंफर्म हो चुका है। लेकिन मार्केट दोस्तों अनसर्टेन होता है, इसमें किसी की तरह का कोई दावा और चैलेंज नहीं होता है। लेकिन इसी बीच में हमें इंडिकेशन ज़रूर मिलता है कि स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ब्रेकआउट मतलब क्या होता है कि एक सर्टेन लेवल के बाद जाने के बाद एक फ्रेश हाई की तैयारी। जिस हिसाब से वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, जिस हिसाब से एक्यूमुलेशन हो रहा है, मुझे पक्का यकीन है कि आने वाले कल में इसमें ज़रूर ब्रेकआउट की संभावना है। लेकिन शॉर्ट टर्म में मैंने क्या बताया कि एक रिस्क है। तो रिस्क क्या है, इसको दोस्तों ASM के लॉन्ग टर्म स्टेज 1 में डाल दिया गया। तो ऐसा नहीं है कि स्टेज 1 में डाल देने से स्टॉक नहीं भागेगा, अगर वो 4 में कन्वर्ट हो जाता है तो उधर पे क्या वॉल्यूम लॉस होने की संभावना है। बट ये अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं इसका बल को भी फ़ायदा उठा सकते हैं। बिकॉज CDSL के प्राइस की बात की जाए तब को मैंने बताया था कि अच्छे खासे नंबर आने के बाद उसका जो प्राइस है 1600 के आसपास गया था और उसका फिर से हमें 1200 के आसपास आता हुआ देखने को मिला था। बट बहुत लोगों ने जिन्होंने धैर्य रखा, पेशेंस रखा है, तो भाई 3 महीने के बाद फिर से वो रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। तो जी हाँ, इसी बीच में गाइस इस स्टॉक में हमें अच्छी खासी एक्यूमुलेशन देखने को मिल रही है और जल्दी ही इसमें एक नया हाई बनता हुआ देखने को मिल सकता है। स्टॉक का नाम क्या है? प्रिंस पाइप एंड फिटिंग लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा कि मैंने इसको बहुत बार कवर किया था और इवन अभी भी करता हूँ। बिकॉज स्टॉक में काफ़ी पोटेंशियल है। जब ये ASM के स्टेज 1 में आया था लॉन्ग टर्म में, मैंने आपको सबसे पहले कवर भी किया था। बट मैंने आपको उस समय बताया था गलती से में लॉस में बेचने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं, इन सब चीज़ की थोड़ी सी आपको परख होनी चाहिए। बिकॉज मार्केट में कोई भी अगर स्टॉक ASM लिस्ट में आता है तो यह शॉर्ट टर्म में एक पिटाई होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक्यूमुलेशन का मौका होता है। मैंने आपको बार बार बताया, बहुत लोगों ने बोला भी था अभी बेच दे रहे हैं, बाद में गिरे तो खरीद लेंगे। बट मैंने आपको उस समय बताया था स्टॉक का बॉटम किसी को पता नहीं है और इनके नंबर्स बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। तो हो सकता है कि इसको थोड़ा और भगाया जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज गिरते हुए बाजार में भी आज हमें 2.5% के आसपास तेजी देखने को मिल रही थी और इसने जो हाई है दोस्तों 860 के आसपास लगाया था और उसके बाद थोड़ा सा हमें फॉल देखने को मिला। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा कैश रिच है और जिस हिसाब से इनके बिजनेस मॉडल है, मैं दावे के संग बोल सकता हूँ कि आने वाले 5 ईयर्स में कम से कम दोस्तों इधर से भी इनका जो मार्केट कैप है 4 to 6 टाइम होने की संभावना है। तो मुझे लगता है इसकी अभी भी इसमें बहुत ही मैसिव पोटेंशियल दिखाई पड़ जाती है। बात की जाए, बहुत लोगों ने बोला भी था कि सर इसको इतना अग्रेसिवली क्यों कवर कर रहे हैं, तो भाई क्यों नहीं करूँगा। बिकॉज जो कंपनी फंडामेंटली अच्छी होती है, जिनके अंदर ग्रोथ होती है, उसको मेरा फ़र्ज़ है कवर करना। बिकॉज इसके पहले दोस्तों बहुत लोगों ने 650 के आसपास अपॉर्चुनिटी को खोया था, बहुत लोगों ने ग्रैब भी किया था। लेकिन यस, उनको दोस्तों मैं सैल्यूट करता हूँ बिकॉज उनको अपनी कन्विक्शन भरोसा होता है। मैंने आपको हमेशा बताया कि मार्केट में नॉइस से बचिए। जो कंपनी अच्छे नंबर पोस्ट करते हैं, जिनके Q2 के नंबर सही आ रहे हैं इन स्पाइट ऑफ द मार्जिन फॉल, उनमें दोस्तों आपको ऑफकोर्स नज़र बढ़ानी है। और इनके दोस्तों जो नंबर्स हैं अपने आप में ही फेनोमिनल थे और जिसकी वजह से इसमें एक ब्रेकआउट भी देखने को मिल चुका है।
जब से लिस्टिंग इनकी हुई अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 500% के आसपास पैसे बना के दी हैं और इस बेस प्राइस तो भाई स्टॉक 10 गुना भाग चुका है, शायद इसीलिए सेबी की नज़र में ये आया और उसको लॉन्ग टर्म एएसएम के स्टेज में डाल दिया गया। बट दोस्तों इससे घबराइएगा मत, बिकॉज मैंने आपको हमेशा बताया है स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हैं तो स्मॉल कैप में आपको कम से कम 20% का जो रिस्क है आपको हमेशा लेना पड़ेगा। अगर आप 20-25% के आसपास रिस्क नहीं लेंगे तो आपको दोस्तों 300-400% रिटर्न नहीं मिलेगा, बिकॉज आपको हमेशा डर लगेगा कि स्टॉक का प्राइस गिरेगा तो मैं बाद में लूँगा, और ऐसा होता नहीं है और स्टॉक का प्राइस सर्च कर जाता है। इसलिए गाइस मैंने आपको बताया कि बॉटम मत आकिए, बिकॉज कोई भी फंडामेंटली अच्छी कंपनी पर अगर आप बॉटम मांगते हैं तो मैं दावे के संग बोल सकता हूँ कि 99% जो लोग हैं वो कभी एंट्री कर ही नहीं पाते हैं। इसके पहले गाइस मुझे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिला था कि सर इसमें मैंने आपका वीडियो देख के निवेश किए थे, फंस गया। मैंने आपको हमेशा बताया कि पेशेंस नहीं है, आप हमेशा फंसा हुआ फील करेंगे, बट जिनके पास पेशेंस था, कन्विक्शन था, आज दोस्तों उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। मैं एक ही बात बोलूँगा कि इसको बेचने की गलती मत करिएगा, बिकॉज ये आपकी बुढ़ापे की लाठी बन सकती है। इसी बीच में अगर आप देखें तो आज के दिन में जो एक्यूमुलेशन होती है उसमें मैं बहुत ही फोकस होता है। बहुत लोग बोल रहे कि सर आवाज़ फाइनेंशियल में आपने वीडियो बनाया, अच्छी खासी एक्यूमुलेशन हो रही है 80% 85%, फिर भी स्टॉक नहीं भाग रहा है। दोस्तों ये हमेशा होता है स्टॉक मार्केट में, एक्यूमुलेशन का जब फेज़ होता है तो वो थोड़ा लंबा भी चल सकता है, लेकिन उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है वो ट्रिमेंडस होता है। तो इसी बीच में गैस अगर आप देखें तो इसने 9 नवंबर को अपना हाई लगाया था और जल्दी ही आपको टूटता हुआ देखने को मिलेगा, बिकॉज आज के दिन में हमें 61% के आसपास एक्यूमुलेशन देखने को मिल रहा है। तो मतलब दोस्तों इस भाव में भी बहुत लोग डिलीवरीज ले रहे हैं, इंटरडे नहीं बल्कि डिलीवरीज ले रहे हैं। इसका मतलब क्या हो रहा है, इस स्टॉक में दोस्तों बहुत लोगों को अभी फेथ है और जो इनके नंबर्स थे और जो इनके गाइडलाइंस थे अपने आप में बहुत ही इंप्रूव थे। इवन दोस्तों इनके मार्जिन्स भी हमें ठीक ठाक देखने को मिले, ऑल दो मार्जिन्स थोड़े से कम थे एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर, बट अपने आप में ही इनके मार्जिन्स आने वाले कल में भी इंप्रूव होंगे। और जैसे ही कॉस्ट मटेरियल जो प्राइस है वो कम होगा, इन सब कंपनी का दोस्तों जो प्रॉफिट है वो रॉकेट की तरह उड़ सकता है। और आप प्रिंस पाइप को देखें एज ए वैल्यूएशन तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप इनके स्टैंडअलोन छोड़ दीजिए, इनके जो असल जो प्राइस टू अर्निंग है वो में 36 के आसपास देखने को मिलते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप इनके पीयर से कंपेयर करें 116 के आसपास है। ऑल दो एस्ट्रल की बात की जाए तो एडहेसिव बिजनेस में भी है, लेकिन एपीएल अपोलो की बात की जाए तो उससे हमें बहुत ही सस्ता देखने को मिलता है। बात की जाए फिनोलेक्स से, ऑफकोर्स महंगा है, लेकिन फिनोलेक्स के जो नंबर्स हैं ये दोस्तों प्रिंस पाइप के अगल बगल में नहीं थे, बिकॉज प्रिंस पाइप ने बहुत ही मजबूत और स्टेलर Q2 नंबर पेश किए थे। इस तरह इसकी देखते ही देखते इसका मार्केट कैप है 5000 करोड़ से अभी के टाइम में 9200 करोड़ के आसपास हो चुका है। और स्टॉक अभी भी आपको ऑल टाइम हाई से थोड़ा डिस्काउंट रेट में अवेलेबल है। स्टॉक अगर आप पी देखें, मैंने क्या बताया 36 के आसपास है, बिकॉज ये इनके कॉन्सोलिडेटेड प्राइस टू अर्निंग है। स्टॉक अगर आप आरओसी निकालें, आरओई निकालें 28% के आसपास है, जो क्वाइट स्टेलर है। आरओई की बात की जाए 24% के आसपास है, मतलब आपका एक शेयर आपके बिजनेस में कितना कमा कर देता है। तो जी हाँ दोस्तों, कंपनी के फेस वैल्यू की बात की जाए तो वो भी हमें 10 दिखाई पड़ती है। इसका मतलब पाइप पीवीसी कभी डूबेंगे नहीं और इनके बिजनेस सालों साल तक भारतीय बाजार में टिकने वाले हैं। और इसमें जो इमर्जिंग पाइप कंपनी है उसके अंदर बहुत लोग का रुचि भी है, और इसीलिए गाइस एफआईआईज ने अपने स्टेक को पहले से काफ़ी बढ़ा लिए हैं। इसकी बात की जाए तो कंपनी सेल्स में अपनी कंटिन्यूसली बढ़त दिखा रही है 1300 करोड़ से। अगर आप देखें 4 सालों में कंपनी का सेल्स 2100 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, वो भी हमें बहुत ही शानदार जम खाता हुआ देखने को मिला है। तो मेरे हिसाब से गाइस ये हर एक फ्रंट में बहुत डिजर्व करता है, और लॉन्ग टर्म तक स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो मुझे लगता है रिवॉर्ड होगा। लेकिन मैंने क्या बताया कि लॉन्ग टर्म तक अगर आप स्मॉल कैप में निवेश करते हैं तो मेक श्योर कभी 20-25% का फॉल आता है तो उधर पे आप घबराएं ना, बल्कि इस प्लानिंग पर रहे कि मेरे पास कैपिटल एडिक्वेट है, मैं उधर पे एवरेजिंग करूंगा और लॉन्ग टर्म तक इस पर टिका रहूंगा। जो कंपनी इतना सेल्स कर रही है, अपने क्वार्टरली सेल्स के नंबर्स की बात की जाए 70-80 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है, तो 36 का पी वो कंपनी के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती। रिजर्व की बात की जाए तब जैसे कि 1000 करोड़ के आसपास रिजर्व है। बोरोइंग्स की बात की जाए तो ऑफकोर्स बढ़े हैं, बट दोस्तों अभी के टाइम में अगर आप देखें तो कंपनी के पास 10% उनके मार्केट कैप का रिजर्व है, जो अपने आप में ही बहुत ही अच्छा हमें देखने को मिल जाता है। उसके बारे में डिस्कस करते हैं तो जी हाँ, 63.25% के आसपास प्रमोटर अपनी होल्डिंग को लेकर रखे हैं। एफआईएस की बात की जाए तो उनका काफ़ी इंटरेस्ट है। डीएस की बात की जाए तो 11.77% है। पब्लिक की बात की जाए 21.38% के आसपास निकल के आता है। बट दोस्तों इससे घबराइएगा मत, बिकॉज कभी भी एफआईएस की बात की जाए तो अपने स्टेक को बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वार्टर में कम भी कर देते हैं। बट दोस्तों ये उनका मोटिव होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है, बट ऐसा नहीं कि इंटायर स्टेक कभी एफआईएस और डीएस निकाल देते हैं, तो वो चिंता की बात होती है। बट इधर पे अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश करते हैं तो एफआईएस जाएंगे तो वापस आएंगे भी, डीएस को जब वैल्यू नजर आती है तो ही बाइंग करते हैं। तो मेरे हिसाब से गाइस जो चार्ट पैटर्न है जो डिसेंट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग में दिखाई पड़ जाती है। मैंने बता दिया कि प्रिंस पाइप आने वाले कल में एकदम बुढ़ापे की लाठी बन सकता है। बॉलिंजर बैंड की बात की जाए तो अब देखते हैं गाइस कि इसने बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल लिया है। बहुत लोगों को लगा था कि एएसएम लिस्ट में जाने के बाद एक गिरावट होगी और मुझे लगा था कि शॉर्ट टर्म में प्रेशर
प्रेशर रहेगा, बट दोस्तों इसका उल्टा हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है गाइस कि एएसएम अगर स्टेज 1 से स्टेज 4 में जाता है तो इसका जो सर्किट रिविजन है वो हमें 5% के आसपास देखने को मिलेगा, जो अभी के टाइम में 20% के आसपास है। तो मुझे लगता है यस, डाउनसाइड की बात की जाए तो कभी भी आ सकता है, अब ऐसा नहीं कि अभी आएगा, हो सकता है कि 900 क्या 950 हज़ार के आसपास जाने के बाद है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको फ्रेश एंट्री करनी है, 10 स्टॉक खरीदना है तो कम से कम 2 स्टॉक से स्टार्ट कर दें, और अगर आपको वेट करना है तो आप वो भी कर सकते हैं, मर्जी है आपके, बट आपके पास है एकदम स्ट्रांगली इसको होल्डिंग कंटिन्यू करें। हमने इतना दिन टाइम इसमें स्पेंड किया और हमने दोस्तों ये फैसला किया है कि लॉन्ग टर्म में इसके संग बने रहेंगे, बिकॉज कंपनी कैश रिच और कंपनी का जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक निकल गया है, जिसकी वजह से अभी के टाइम में कंपनी बहुत ही मजबूती से टिकी हुई दिखने को मिल रही है। पर सस्टेन करता है तो जी हाँ दोस्तों, जल्दी ही आपको अपकमिंग 1-2 वीक में ये 900 के पार भी जाता हुआ देखने को मिलेगा, और 900 के पार जाता है तो एकदम 1000 की जर्नी है वो खुल जाएगी, और कम से कम इसको आप 3-6 महीना वेट करते हैं तो मुझे लगता है इसकी 1200 जो लेवल है वो भी मुझे अचीवेबल दिखाई पड़ता है। बट मार्केट अनसर्टेन है, कभी प्रॉफिट बुकिंग आती है स्मॉल कैप और मिड कैप में तो वो हाईली आएगी, बट आपको उस हिसाब से प्लानिंग करनी और गिरता है तो पैनिक ना करें। अगर पैनिक करते हैं तो आप चाहें तो लार्ज कैप में निवेश कर सकते हैं, बट इधर पे अगर आप लॉन्ग टर्म टिके रहते हैं तो ये सब कंपनी दोस्तों आपको 101% ज़रूर पैसा बना के दे सकती है। सो फॉर टाइमिंग छोटी सी अपडेट थी, आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।